आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। दिवाली पूजन के दौरान महालक्ष्मी जी की ये पौराणिक कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इसके पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने इस साहूकार की लड़की को दर्शन दिए और उससे बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी की बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि कल मैं भी तुम्हारे यहाँ जीने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को जाकर सारी बात कही। लड़की की सारी बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन लड़की उदास हो गई। लड़की का उदास चेहरा देखकर उसके माता पिता ने उसका कारण पूछा। उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने न पाए थे कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डाल गई। यह देख कर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक वहां श्री गणेश और माता महालक्ष्मी भी आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बिठाया तो इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर दिया। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार का घर धन धान्य से परिपूर्ण किया, उसी प्रकार सभी का करना। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।